बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने काउंटर कंट्रोल लूप्स को डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हम सेंटिनल कंट्रोल लूप्स को डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट देखनी है हमने, और उसके साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। दो चीज़ें हमने ये चार डेफिनेशन इसके अंदर डिस्कस करनी है। एक ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरी कंटिन्यूस स्टेटमेंट। काउंटर कंट्रोल लूप देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम उसका सेंटिनल कंट्रोल लूप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड्स कर रहा होता है वैल्यू वेरिएबल्स नॉन एज अ काउंटर वेरिएबल। जो वैल्यू आपके पास वेरिएबल्स की काउंटेड हो रही होती है, उस वैल्यू के ऊपर काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड्स कर रहा होता है। डिपेंड्स करता है कि हमने कौन सी कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के ऊपर जैसी आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू जाएगी तो आपके पास लूप वहाँ पे टर्मिनेट्स कर जाएगा। तो हर टाइम जब हम एग्जीक्यूशंस करते हैं तो उसके अंदर या तो हम इंक्रीमेंट्स कर रहे होते हैं या फिर हम डिक्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स का हम पढ़ चुके हैं कि जब हम वैल्यू को ज़्यादा कर रहे होते हैं, इजाफा कर रहे होते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट्स करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, और जब हम कमी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम डिक्रीमेंट्स करते हैं। तो ये लूप आपके पास एग्जीक्यूट होता रहता है जब आपके पास एक काउंटेड वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे ही आपके पास काउंटेड वैल्यू आ जाती है तो लूप वहाँ पे क्या कर जाता है, टर्मिनेट्स कर जाता है। इसके हम एग्जांपल्स भी देखते हैं। दूसरा होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप होता है। सेंटिनल कंट्रोल लूप जो होता है आपके पास एक स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड्स करता है। जैसी ही वो स्पेशल वैल्यू आती है तो आपका लूप वहाँ पे क्या कर जाता है, टर्मिनेट्स कर जाता है। उसकी एग्जांपल देखी है मैंने। फॉर एग्जांपल लूप में एग्जीक्यूटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज -1। कि लूप आपके पास में एग्जीक्यूट व्हेन द लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपके पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स -1 नहीं आएगी। जैसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू -1 आएगी तो आपके पास जो सेंटिनल वैल्यू कहलाती है तो लूप आपके पास क्या करेगा, टर्मिनेट। यहाँ जो -1 लिखा हुआ है, इस -1 को हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। एक सेंटिनल वैल्यू हमने वहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है कि जैसे ही आपके पास कंट्रोल इस सेंटिनल वैल्यू के पास आता है तो आपके पास लूप वहाँ पे क्या कर जाता है, टर्मिनेट्स कर जाता है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से वर्क करता है। मैं यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे वाइड मेन का। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्स करता हूँ, इंटीजर ए और इसके साथ में सेंटिनल वैल्यू के लिए एस का वेरिएबल्स। इसके अंदर हम लूप लगाते हैं, सिंपल लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। इसके अंदर फॉर के अंदर हमने वैल्यू को स्टार्ट किया। काउंटेड जो वैल्यू हमने ए पे लगानी है तो ए को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ए को हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दिया और इसकी हमने कंडीशन चलानी है। कंडीशन चलानी है कि वैल्यू जब आएगी आपके पास <30 तो लूप यहाँ पे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट्स कर जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमने इंक्रीमेंट्स लगाना है। ए की वैल्यू के अंदर हमने इंक्रीमेंट लगाना है, a+ हम उसके अंदर 2 कर देते हैं, +2। ये आपके पास आ गया +2 आ गया यहाँ पे। कि जैसे आपके पास एक दफ़ा एग्जीक्यूशन होगी तो नेक्स्ट जब एग्जीक्यूशन होगी तो उसके अंदर 2 का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो हम इसके अंदर लूप की बॉडी बना लेते हैं। लूप की बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट हम लगाते हैं। स्टेटमेंट हम लगाएंगे ताकि हम ए की वैल्यू को क्या कर सकें, प्रिंट्स कर सकें। तो ए की वैल्यू को यहाँ पे हम फॉर्मेट्स देंगे, %t, यहाँ पे कोट्स क्लोज, यहाँ के आपके पास ए आ गया। न्यू लाइन्स के अंदर प्रिंट करना है तो आप न्यू लाइन्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर ऐसे ही लगाओगे तो आपका सारा एक ही लाइन्स के अंदर वो प्रिंट्स कर देगा। तो ये आपके पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपके पास क्लोज हुई है यहाँ पे। और नीचे हम सेंटिनल वैल्यू डिस्क्राइब्स करते हैं। एस के अंदर हम एस प्लस, ये आपके पास सेंटिनल वेरिएबल्स जो बनाया था वहाँ पे s+1, यहाँ पे s+1 लगा दिया और यहाँ पे आपके पास बॉडी यहाँ पे क्लोज होगी। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखनी है। एक हमने काउंटर कंट्रोल लूप को देखना है, दूसरा हमने सेंटिनल वैल्यू को देखना है। हमने काउंटर कंट्रोल वैल्यू देखा है कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपके पास कंडीशन ट्रू रहती है तो ये आपके पास लूप चलता रहता है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप टर्मिनेट्स कर जाता है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है हमारे पास a = 1 से स्टार्ट हो रही है और इसको हम चला रहे हैं a <= 30। तो ये जो लूप्स कहलाता है, इस लूप्स को हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप। कि ए की वैल्यू हर टाइम काउंटेड होगी, जैसे आपके पास वैल्यू 30 से इंक्रीज करेगी तो आपके पास लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट्स कर जाएगा। तो इस तरह के लूप को हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप। दूसरा सेंटिनल कंट्रोल लूप्स की बात करते हैं।
नीचे मैंने सेंटिनल कंट्रोल लूप की वैल्यू डिस्क्राइब कर दी है कि इसके अंदर एस इज इक्वल टू एस प्लस वन, कि सॉरी इसके अंदर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे आपके पास एस की वैल्यू काउंटेड होती रहेगी, जब आपके पास ये वाला सेंटिनल वैल्यू आएगी तो तब आपके पास लूप यहाँ पे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट्स। कैसे आएगी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे 1 आया तो 1 इसके अंदर 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया। तो फिर अगेन आपके पास वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये वाला लूप ए की वैल्यू तब तक आपके पास चलती रहेगी जब तक कंडीशन आपके पास 31 से इंक्रीज नहीं कर जाए। जैसी 31 से इंक्रीज कर जाएगी तो आपके पास लूप ये भी टर्मिनेट्स कर जाएगा। तो ऊपर वाला हमने काउंटर कंट्रोल लूप देखा है और नीचे वाला हमने कौन सा देखा है, सेंटिनल कंट्रोल लूप देखा है कि एक सेंटिनल वैल्यू हमने डिस्क्राइब कर दी है। जैसे इस वैल्यू के ऊपर लूप आता है तो आपके पास जो कंट्रोल होगा या लूप होगा वहाँ पे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट्स कर जाएगा। दूसरी हम इसके अंदर देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, देखें कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो लूप इज यूज इन द लूप ऑफ द बॉडी, की जो लूप ऑफ बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। इसका काम क्या होता है कि लूप को बॉडी के स्टार्ट के अंदर क्या करता है, ये मूव करता है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की, कि एक वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर इसका इंटीजर एक्स, उसके अंदर मैंने एक लूप लगाया फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप आ गया। ए की वैल्यू स्टार्ट की मैंने यहाँ से 1 से और उसकी कंडीशन लगाई, ए की वैल्यू चलनी है हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमने ए के अंदर क्या लगाया, इंक्रीमेंट लगाया। ए के अंदर इंक्रीमेंट्स आ गए यहाँ पे, और इसके साथ मैंने पहली स्टेटमेंट लगाई। इसके अंदर बॉडी बना देते हैं, इसकी बॉडी प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट अंदर हम कोड्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो का मैसेज प्रिंट कर देते हैं। ये आपके पास पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गई, टर्मिनेट्स कर दिया, और उसी के अंदर हमने यूज़ करना है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये हमारे पास आ गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। दूसरी हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इसके अंदर प्रिंट एफ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे वो टू वर्ड, यहाँ पे टर्मिनेटर्स, और इसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले हमने देखी है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं बॉडी ऑफ द लूप्स के अंदर। ये लूप्स की बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये आपके पास यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये लूप की बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगाएंगे, ये टर्मिनेटर आ गया। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट एफ के अंदर हेलो पड़ा हुआ है, दूसरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टू वर्ड्स पड़ा हुआ है। तो अब इसमें काम कैसे होगा कि जैसे आपके पास कंट्रोल यहाँ पे एंटर होगा कि जैसे ए की वैल्यू 1 आई तो एक दफ़ा उसने हेलो प्रिंट्स कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू पड़ा हुआ है तो कंटिन्यू उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा, बाकी दोबारा उसको लूप के अंदर लेकर जाएगा। तो इसके अंदर कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट्स होगी, कंडीशन आपके पास 2 आ गई है, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास जो कंट्रोल होता है वो दूसरी स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाता, बल्कि लूप्स को डायरेक्ट बेसिस पे क्या कर देते हैं, वहाँ पे एंड कर देते हैं। तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को बॉडी ऑफ द लूप के अंदर यूज़ कर दें ताकि कंट्रोल को हम बॉडी ऑफ द लूप के अंदर या स्टार्ट के अंदर दोबारा क्या कर सकें, मूव कर सकें। यहाँ से हमने मूव किया था, यहाँ एक दफ़ा जैसे स्टेटमेंट प्रिंट हुई ना तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने लगा कि उसको दोबारा हमने स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी के अंदर क्या कर दिया, मूव कर दिया। इसी के साथ ब्रेक स्टेटमेंट होती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम देख लेते हैं इसी की एग्जांपल के साथ। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। ब्रेक स्टेटमेंट कहता है यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट द लूप। हम लूप की बॉडी के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम बॉडी ऑफ द लूप को क्या कर सकें, एग्जिट कर सकें। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट इन द लूप बॉडी द रिमेनिंग इटरेशन द लूप बॉडी आर स्किप। कि जैसे ये स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होती है तो जो रिमेनिंग आपके पास इटरेशन पड़ी होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, स्किप पड़ी हो जाती हैं। जैसे हमने स्विच के अंदर पढ़ा था कि स्विच के अंदर अगर आपके पास एक केस अगर मैच कर जाता था तो वही केस आपके पास प्रिंट होता था, बाकी जितने भी आपके पास केसेस पड़े होते थे वो सारे के सारे वहाँ पे क्या कर जाते थे, स्किप कर जाते थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, ये आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट आ गई।
अब पहले तो उसने यही किया था कि जैसे एक दफ़ा प्रिंट किया था हेलो, तो उसके कंटिन्यू करके उसको दोबारा स्टार्ट के अंदर ले आया था। अब इसमें क्या करे, एक दफ़ा हेलो प्रिंट होगा तो उसने ब्रेक करके डायरेक्ट बेसिस के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। अगेन रिपीट्स कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट में उसने क्या किया था कि एक स्टेटमेंट होगी, एक दफ़ा प्रिंट्स किया था, तो आगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट थी, तो उसको लूप की बॉडी के स्टार्ट के अंदर ले गया था, तो कंडीशन चेक होगी, दोबारा उसने स्टेटमेंट प्रिंट की थी। और ये इस प्रोसेस तब तक चलता रहा था जब तक आपके पास कंडीशन फॉल्स नहीं रहती थी। और ब्रेक ने काम क्या किया कि एक दफ़ा उसने हेलो को प्रिंट्स किया, तो आगे आप उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा है, वो लूप की बॉडी के स्टार्ट के अंदर नहीं किया, बल्कि उसने ब्रेक करके वो अगली इटरेशन को स्किप कर दिया। स्किप करके आपके लूप भी क्या कर दिया उसने, प्रोग्राम भी क्या कर दिया वहाँ पे टर्मिनेट्स कर दिया। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं। काउंटर कंट्रोल लूप्स और सेंटिनल्स के अंदर बाद टाइम वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, और कंटिन्यूस स्टेटमेंट का भी डिफरेंट शॉर्ट आ जाता है उसके अंदर एग्जांपल के साथ, ब्रेक स्टेटमेंट का भी शॉर्ट आ जाता है एग्जांपल के साथ। तो आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था, आपने इसको पढ़ना है और इसके अंदर अपनी तरफ से एग्जांपल्स को आपने पुट्स करना है और उसको कंपाइल्स भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।